दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से बॉक्स ऑफिस पर एक भी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। यानी कि भैया फिल्मों को सिनेमा घर में देखने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस इंतजार की घड़ी में आप खुद का एंटरटेनमेंट खुद से कर सकते हैं। यानी कि बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी अपने मोबाइल पर या फिर आपके लैपटॉप पर या फिर आपके कंप्यूटर पर। यानी कि मैं बात कर रहा हूं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। यानी कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों एक से बढ़कर एक वेब सीरीज आ रहे हैं। तो भाई एक और नई वेब सीरीज आज आ चुकी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिसे आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक नए वेब सीरीज का रिएक्शन बोले या फिर रिव्यू। तो दोस्तों, अगर आपको पाताल लोक की सैर करनी है तो बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आपको अपने डिवाइस पर यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर आपको Amazon प्राइम को खोलना होगा। अगर आपने इसका कहते हैं ना कि वो मेंबरशिप ले रखे हैं तो बस आपको Amazon प्राइम को खोलना होगा और उस पर आप पाताल लोक की सैर कर सकते हैं। यानी कि अनुष्का शर्मा ने जिस पाताल लोक को प्रोड्यूस किया है वो फाइनली आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि Amazon प्राइम पर आ चुकी है और उसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा। यानी कि भैया उसके सारे पार्ट्स को मैंने देख लिया। और कैसी है ये वेब सीरीज, क्या बोलती है इस वेब सीरीज की कहानी, बस इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से आप लोगों को बताने की मैं कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस वेब सीरीज का नाम है पाताल लोक। यानी कि इस वेब सीरीज को अगर आप देखोगे तो आपको शुरू में ही एक वॉइस ओवर सुनने को मिलेगा, जिसको जयदीप अहलावत की वॉइस में आप सुनेंगे, जिसमें वो बोल रहे होते हैं कि भाई इस ब्रह्मांड में 3 लोक है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और उसके बाद में पाताल लोक। भाई स्वर्ग लोक के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी है, मृत्यु लोक को तो हम लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और भाई पाताल लोक के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। यानी कि वो लोग मतलब पाताल लोक के बारे में उन्होंने बोला कि जहां पर कीड़े मकोड़े रहते हैं। स्वर्ग लोक में भगवान रहते हैं, मृत्यु लोक में हम इंसान रहते हैं और पाताल लोक में कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो भाई कीड़े मकोड़ों की कहानी है, यानी कि ये पाताल लोक। तो भाई जब इस वेब सीरीज को मैं देख रहा था तो इस वेब सीरीज से मुझे काफी उम्मीदें थी कि भाई इस वेब सीरीज में क्राइम की एक अलग गाथा देखने को मिलेगी। लेकिन भाई ये वेब सीरीज को मैं लेकर एक बात पहले ही बोल देना चाहूंगा कि इंटरटेनमेंट के हिसाब से ये वेब सीरीज बहुत बढ़िया है। मतलब कि आपका इंटरटेनमेंट ये करती नजर आएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस पूरे वेब सीरीज को आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजों का खिचड़ी है। मतलब कि आपको हर एक चीज इसमें ऐसी नजर आएगी कि भाई इस ब्रह्मांड में कुछ भी सही नहीं है। चाहे हम अपर कास्ट की बात करें या फिर हम मिडिल क्लास की बात करें या फिर हम लोअर क्लास की बात करें, मतलब तीनों जगहों पर मतलब कि क्राइम जो है वो कूट कूट कर भरा है। यानी कि आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो आपको यही एहसास होगा कि ओवरऑल कहानी ये है इस वेब सीरीज की, कुछ भी इस दुनिया में सही नहीं है। यानी कि भैया सब कुछ इस दुनिया में गलत ही होता है। और भाई जब इस वेब सीरीज को मैं देख रहा था तो भाई क्या ऐसा वाकई में दुनिया में हो रहा है, जितना गंदगी इस वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। हिंदू मुस्लिम वाला पैटर्न, उसके बाद में ऊंच नीच वाला पैटर्न, उसके बाद में जबरदस्ती किसी को गरीब बना देना, किसी का शोषण कर लेना, बहुत सारी चीजों का समावेश इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसी वजह से यह कहानी मुझे थोड़ी सी ना भटकी लगी। अगर मोटा मोटी अगर इस वेब सीरीज की कहानी के बारे में आपको बताऊं, जो कि मैं बताता नहीं हूं, लेकिन जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो इसके पहले चैप्टर में ही आपको यह बात क्लियर हो जाएगी कि भाई ये एक मर्डर मिस्ट्री है। लेकिन इसमें टेररिज्म भी आ गया, उसके बाद में हिंदू मुस्लिम भी आ गया, उसके बाद में अपर कास्ट और लोअर कास्ट आ गया, उसके बाद में शोषण आ गया। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि अनवांटेड थी। अगर हम लोग पाताल लोक की बात करें, जब इसका ट्रेलर सामने आया था तो हमें बस यही लग रहा था कि इसमें कहानी एक ऐसे लोक की होगी जहां पर गंदगी किस लेवल का है वो दिखाया जाएगा। यानी कि जिसको हम लोग क्राइम की दुनिया बोलते हैं। इसमें क्राइम कम और जबरदस्ती की क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी गई है। यानी कि ओवरऑल बताऊं तो भाई मुझे वाकई में ये वेब सीरीज बहुत ही भटकी सी नजर आई। यानी कि इसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो कि हम बोल सकते हैं कि इसके अगले पार्ट को हमें देखना चाहिए। मतलब कि जबरदस्ती का सस्पेंस क्रिएट करके रखा गया है और क्यों एक मर्डर होने वाला है। और आप जब इस वेब सीरीज को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कि इसमें एक मर्डर होने वाला है।
और वो 4 सस्पेक्ट जो हैं उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और उनको इनोसेंट बताने की कोशिश की जा रही है, उनकी मजबूरियां दिखाई जा रही हैं। तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी है ना इस वेब सीरीज में जो कि मुझे कंफ्यूज कर रही थी और मैं बहुत ही कंफ्यूज सा रिव्यू भी दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाली कहानी है कि क्या हम एक क्राइम स्टोरी देख रहे थे या फिर इस दुनिया में कितनी गंदगी है हम वो देख रहे थे। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। ओवरऑल मैं इस वेब सीरीज के लिए एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर इसको इंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ठीक ठाक है बॉस, नो डाउट ठीक ठाक है, ये आपका इंटरटेनमेंट जरूर करेगी। लेकिन जो कहा जाता है ना कि भाई क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है ओटीटी जहां पर आपको सच्चाई पूरे सही तरीके से दिखाया जाता है, तो वैसा इसमें कुछ भी नहीं नजर आया। मतलब इसमें फिल्मी करण जो कहते हैं ना, फिल्मी करण और फिल्मी लिबर्टी भर भर के दिखाया गया है। तो भैया ये तो बात हो गई इस वेब सीरीज की कहानी की। अब चलिए हम लोग आते हैं इस वेब सीरीज के स्टार कास्ट पे। तो भैया इसमें नजर आ रहे हैं जयदीप अहलावत, नीरज कवि, स्वस्तिका मुखर्जी, अभिषेक बनर्जी और गुलपनाग। तो दोस्तों आपको बताऊं तो इसमें जितने भी किरदार हैं सबने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, यानी कि उनको जो रोल मिला है उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है और ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं भी कोई कैरेक्टर अपने कैरेक्टर को भूल रहा हो या फिर अपने कैरेक्टर को निभा नहीं रहा हो। यानी कि कास्टिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है और इसमें जयदीप अहलावत ने जो किरदार निभाया वो वाकई में काबिले तारीफ है। उन्होंने दिल जीता और बाकी के किरदारों ने भी दिल जीता। मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा इस मामले में कि किसी ने एक्टिंग कमजोर की है। अगर बताऊं तो भैया इस वेब सीरीज का जो सबसे मुख्य पार्ट है ना वो इसका स्टार कास्ट है। मतलब कि इतने जीवंत कलाकार हैं सबके सब, इतना बेहतरीन काम किया है कि वो आपको बैठने पे मजबूर कर देंगे हर एपिसोड को देखने के लिए। यानी कि इसके जितने भी एपिसोड हैं आप बैक टू बैक देखोगे इनके केवल परफॉर्मेंस की वजह से। और ये वेब सीरीज हिट भी होगी तो ये परफॉर्मेंस की वजह से, यानी कि जो किरदार उनको काल्पनिकता में लिख के दी गई है वो काल्पनिकता को वो बेहतरीन तरीके से जी चुके हैं। और भाई जयदीप अहलावत का तो मैं दीवाना हो गया कि उन्होंने किस तरीके से इसमें एक इंस्पेक्टर का किरदार निभाया और उनका किरदार वाकई में बहुत ही जबरदस्त। और उन्होंने इस किरदार से ये बात साबित कर दी है कि अच्छी स्क्रिप्ट अगर उनके पास आएगी तो वो उसमें कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि वो एक बेहतरीन अदाकारी का नमूना हम सबके सामने जरूर रखेंगे। अब हम लोग आते हैं इस वेब सीरीज के डायरेक्शन पे। तो भाई ओवरऑल अगर डायरेक्शन की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका डायरेक्शन किया गया है। यानी कि अविनाश अरुण और पोषित रॉय ने वाकई में बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन किया है। उन्होंने जो दिखाना चाहा, मतलब उनके पास जो भी स्टोरी थी उस स्टोरी को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया और वो नजर आ रहा है। एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। उन्होंने हर एक पार्ट को, मतलब कि इसमें ब्रूटल जो मर्डर हो रहे हैं उसको भी बहुत ही ब्रूटली दिखाने की कोशिश की। उसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सामने रखा। या फिर मैं मीडिया वाला पोर्शन की बात करूं तो मीडिया वाला भी पोर्शन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सामने रखा। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो चलता है घपला, कहते हैं ना घपला, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने रखा। यानी कि कहानी के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफिकेशन किया इस वेब सीरीज के डायरेक्टर्स ने। तो ओवरऑल बताओ कहानी मुझे भटकी हुई लगी। अगर मैं कास्टिंग की बात करूं तो कास्टिंग बहुत ही बेहतरीन रही, उनका काम बहुत अच्छा था और डायरेक्शन वाकई में काबिले तारीफ था। यानी कि डायरेक्शन से दिल जीत लिया इन दोनों डायरेक्टर ने। तो एक तरीके से बोले कि अनुष्का शर्मा ने एक एंटरटेनमेंट वाली मतलब कि वेब सीरीज देने की कोशिश की थी और वो उसमें कामयाब होती नजर आ रही है। तो भाई एंटरटेनमेंट के लिए मैं इसको थम दूंगा, कहानी के लिए मैं कम दूंगा, मतलब कि मैं उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी और इसमें जो भी किरदार है उनका काम आपको कैसा लगा। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।